अभी जोमेटो ने पेटीएम से उनका टिकटिंग बिजनेस खरीदा है और ये बिजनेस खरीदने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस कारोबार के लिए जोमेटो लेकर भी आ रहा है। आइए जरा समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आशीष के पास है और डिटेल्स। आशीष बताइए क्या किया इन्होंने। दीपांशु, कंपनी ऐसी है जो लगातार इनोवेट करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है और सब में अगर आप देखें तो रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त मिलता है। बहुत बढ़िया फीचर इन्होंने किया है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म अभी एंट्री की और अभी अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में खलबली मचा दी इन्होंने। दरअसल अगर आप देखें तो काफी बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि आप किसी इवेंट की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कोई कारण वजह से या तो छुट्टी कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपको टिकट फिर आपकी वेस्ट चली जाती है। अब आप ढूंढते हैं, एक एक को फोन करके बोलते हैं कि यार आप चले जाओ, आप ले लो ये टिकट। तो वो समस्या को हटाने के लिए अगर आप देखें तो इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है जिसे कहते हैं बुक नाउ सेल एनी टाइम। इसका मतलब ये है कि आप टिकट बुक कर लीजिए, मान लीजिए इन केस कुछ भी हो जाए और आपको अपना प्लान कैंसिल करना पड़े, तब आप ये टिकट को फर्दर आगे बेच पाएंगे। ये कहाँ की टिकट्स? जो इवेंट्स की टिकट है, कॉन्सर्ट्स की टिकट है, फ्लाइट की। आइडिया दे दिया सर आपने। कुछ ले आएंगे इसमें भी। वो हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है। तो पार्ट टाइम चालू कर देंगे। सोचेंगे भाई पहले बुक कर लो, सारे कॉर्नर कर लो, फिर लास्ट दिन क्लोजर टू डेट। लास्ट दिन जाओगे आप यात्रा पे, इसमें दिखेगा 12,000 की फ्लाइट। दी बोले मैं दूंगा 8,000 में। मैंने लिए 3,000 में। एक साल पहले, 6 महीने पहले। क्यों करो आशीष, कुछ ऐसा करो। हाँ सर, आइडिया तो दे दिया आपने। जोमेटो तो इनोवेट करता ही रहता है। हाँ, अभी अगर कोई कॉन्सर्ट की टिकट आप ले लें तो फिर क्या करेंगे? सो बेसिकली ये है कि प्रोग्राम चेंज हो गया तो इन्हीं को दे दो। हाँ, इन्हीं को दे दो। नहीं, फर्दर ये आगे बिक सकती है। कैसे? जो प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया। समझाओ जरा, समझाओ, हमें करना है। होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एंड मोमेंट पे कैंसिल करते हैं। Correct. और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो एंड मोमेंट पे जिनका आने का भी मन करता है कि मैं कॉन्सर्ट चले जाऊं या फिर इवेंट में अटेंड कर लूं। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब आपस में कर लो, आपस में कर लो। और अच्छी बात इसमें यह है कि 10 टिकट तक एक पर्सन एक इवेंट की या फिर एक कॉन्सर्ट की खरीद सकता है। अच्छा। और इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि जो प्रिवेलिंग प्राइस होगा, ये नहीं कि मैंने किस भाव पर खरीदा। मान लो मैंने 1,000 रुपए पे टिकट खरीदी और अब इस कॉन्सर्ट का भाव चल रहा है 2,000 रुपए की टिकट चल रही है, तो मैं इसे 4,000 रुपए तक बेच सकता हूँ, मुनाफा भी कर सकता हूँ। 1 मिनट, 1 रुपए चल रहा है, 1,000 में खरीदा, 1,000 में मैंने खरीदा। अभी इस कॉन्सर्ट की टिकट का भाव हो गया 2,000 रुपए, तो मैं 4,000 रुपए तक बेच सकता हूँ। जो भी प्राइस उससे डबल तक। जो ली उससे नहीं, जो करंट प्राइस, करंट प्राइस कौन डिसाइड करेगा? तो वो तो ट्रेंड्स वेंड्स आते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे टिकटों के दाम भी बढ़ती हैं। तो ऐसे कौन कौन से कंसर्ट है जिसके दाम बढ़ सकते हैं बताओ? कोल्ड प्ले आ रहा है ना भारत में। हाँ, आने की दुआ लिपा आ रही है, जोमेटो ही लेकर आ रहा है। दुआ लिपा। लिपा। हाँ, वो आशीष से एक बार कुछ करके तो देखो, पता चले। हाँ, फिर हम मानेंगे आपकी स्टोरी सही है। पायलट प्रोजेक्ट आशीष करके आर्बिट्राज करके देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। हाँ, तब पता चले ना भाई वाकई में है। इंटरेस्टिंग चीज है। बट ये एक्चुअली ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्लेटफॉर्म पे आप ये नहीं कर सकते अगर आपका किसी भी वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, अगर वो बोल दे कि टिकट आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप बेच नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? नहीं, आई थिंक ये थ्रू द प्लेटफॉर्म अलाउ करेंगे। अच्छा, जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करेगा। हाँ यार, ये ठीक है। अभी क्या होता है, आप बेच नहीं सकते तो आप किसी फ्रेंड को वो पास ऑन कर दिए या डिस्काउंट में किसी को बेच दीजिए, वैसा होता है आउटसाइड। अभी अपने प्लेटफॉर्म से आपको अलाउ कर देंगे कि आप बेच सकते हैं। ये स्नीकर्स की रीसेल वाला बिजनेस टाइप हो गया। हाँ, वैसा कुछ हो गया। बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। जोमेटो, जरा इस स्टॉक का जो डिस्कशन चल रहा था इस पर आई ली जैन साहब से लिया है। जैन साहब, जोमेटो नए कुछ इनोवेशन करने की तैयारी में है, बताएं सर आपका क्या है इरादा? नहीं, इनोवेशन तो बढ़िया है ये टिकटिंग बिजनेस वाला, बट ये जो 2,000 में लेके 4,000 पे बेचने वाला, मुझे ऐसा लगता है इट विल अट्रैक्ट रेगुलेटर्स और कहीं ना कहीं इस पे और या तो मैं भी अब कोशिश कर रहा था पढ़ने की और फाइनर पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। इट विल नॉट दैट बी सिंपल। और इसमें ये भी होगा कि भाई एक जना इंस्टेंसेस को इनको लिमिट करना पड़ेगा कि कितनी बार करेंगे, तो रेगुलरली ये तो बिजनेस बन जाएगा अननेसेसरीली। इट शुड बी अ फैसिलिटी। और क्योंकि ये पास्ट में हमने देखा हुआ ऐसा, मेरा बहुत साल 25 साल पहले का 20 साल 22 साल पहले का कोई एक्सपीरियंस है मूवी टिकट्स को लेकर भी। तो कोई अगर आप बुकिंग पर बाद में क्या कुछ लोग उसको मिसयूज करके आगे ब्लैक मार्केटिंग करे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि कॉन्सर्ट के टिकट्स और ये सब पता नहीं क्या आर्बिट्राज खेलेंगे। सो आई थिंक इट विल नॉट दैट बी सिंपल कि ब्लैक मार्केटिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट ये फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगर मुझे नहीं जाना और मैं सिर्फ वहां पे डाल के रख दूं एट द सेम प्राइस इट गोज, तब तक तो ठीक है।
क्योंकि एटलीस्ट नहीं तो क्या वहां पे जाके आपको इवेंट वाली जगह पे जाके कहीं भी किसी को भी देना पड़ता है या फाड़ के फेंकना पड़ता है। तो मैं जहां तक समझ रहा था मैं उस तरीके का समझ रहा था, बट 2000 की चीज 4000 तक मैक्सिमम बेच सकते हैं, और इस चीज पे शायद मुझे लगता है कि रिलुक करना चाहिए, अदर देन नहीं तो क्या मिसयूज और ये सब होगा, और एक अच्छी फैसिलिटी अननेसेसरीली विल बी निप्ड इन द बड।